सभी को जय हिंद। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी तरह की खरीदारी या बिकवाली की राय मेरी तरफ से नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आज 4 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार, 2:40 का समय। कल मार्केट ने क्या किया और थोड़ा सा पीछे की तरफ देखते हुए आगे का तैयारी करें। 29 सितंबर गैन साहब की 9 नंबर की थ्योरी यहां पर अप्लाई हो जाती है। यह है 29 सितंबर की कैंडल। 1 अक्टूबर को मार्केट ने इस कैंडल का हाई ब्रेक किया क्लोजिंग बेसिस पर, और 3 अक्टूबर की कैंडल ने उसको फॉलो दिया। गैन साहब की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो 9 नंबर की है। उसके हिसाब से कुछ ना कुछ डिसीजन मार्केट में होता है, कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होता है। उसके बाद 1 अक्टूबर को हमारी प्रेशर डेट थी, इसलिए ये 1 अक्टूबर की जो कैंडल है इसने अपना काम किया। 4 अक्टूबर को यानी आज के दिन एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है जिसका इफेक्ट मंडे दिखाई दे सकता है। इसके साथ ही साथ 17 अक्टूबर को एक इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, हमें उससे पहले तैयार रहना है कि 17 अक्टूबर के बाद से जो प्रैक्टिकली अभी तक हमने देखा है और स्टडी किया है, इस एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट पर मार्केट एक करेक्शन लेती है, लेकिन इसका फाइनल डिसीजन होगा 17 अक्टूबर को 9:15 के बाद। क्योंकि 17 अक्टूबर को 9:15 के बाद हम निफ्टी का कुंडली देखेंगे। उस कुंडली से हमें यह पता चलेगा कि कौन कौन से ग्रह, कौन कौन से प्लैनेट्स कहां कहां पर विराजमान है। उससे आइडिया लगेगा कि जो इफेक्ट होगा वो बियरिश होगा, बुलिश होगा या साइडवेज होगा। ये 17 तारीख को यानी 17 अक्टूबर को 9:15 के बाद ही पता लगेगा। उसके साथ ही साथ 23 अक्टूबर को गैन साहब की 9 नंबर थ्योरी का एक और साइकिल यहां पूरा हो रहा। तो 17 अक्टूबर और 23 अक्टूबर, यानी अगर मैं दिन देखूं तो 17 अक्टूबर को फ्राइडे और 23 अक्टूबर को थर्सडे। तो इन तारीखों में भी हमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्या होगा वो हमें चार्ट स्ट्रक्चर को देख करके पता लगेगा। जैसा कि अभी हम चार्ट स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, तो हम यहां से चले, लो के बाद लोअर हाई और लोअर लो बनाया मार्केट ने। फिर हम यहां से ऊपर गए, मार्केट ने एक हायर लो बनाया, उसके बाद एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बना करके मार्केट यहां से बुलिश संकेत हमें दे दिया। यानी इस वक्त हम देखें तो ऐसे चले, फिर ऐसे नीचे आए, करेक्शन लिया, फिर इम्पल्सिव मूव आया, फिर करेक्टिव मूव आया। तो हम डाउ थ्योरी को यहाँ अप्लाई होते हुए देख रहे हैं, और उससे हम ये पढ़ पा रहे हैं कि अब मार्केट एक अप ट्रेंड में है डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग। ओके, आज मैं बात करूंगा
कि फ्राइडे को एक बड़ा मूव आया 2:27 के बाद से। तो क्या इंट्राडे के लिए वो टाइमिंग हमारे पास पहले से निकाले जा सकते हैं, पहले से फाइंड आउट किया जा सकता है? तो यस सर, ये मेरी एक्सेल शीट, इसमें हर रोज के जो इंपॉर्टेंट टाइमिंग है वो हम यहाँ नोट कर लेते हैं। तो मार्केट चलती हुई उसके दौरान 2:27 का एक टाइम आया कि जहां से हमें आइडिया लग रहा था कि कुछ तो बड़ा होगा। इंट्राडे की बात कर रहा हूं। अब मैं इस चार्ट को 2:27 के बाद से आपको दिखाना शुरू करता हूं। ये निफ्टी का चार्ट है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं। ये आ गए हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 3 अक्टूबर 3 अक्टूबर हमारा यहां से हमारा शुरू हुआ, यहां से। और जो टाइम मैं आपको दिखा रहा हूं, एक्सेल शीट दोबारा दिखाता हूं, वो है 2:27 का। आइए, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर 2:27 वाली कैंडल को हम पकड़ते हैं। ये आई 2:27 वाली कैंडल। और आप देखिए कि बखूबी यहां से कितना शानदार अप मूव आया, कितना शानदार अप मूव आया। अब खाली हम उन एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग को ही नहीं देख के चलेंगे, हम ये भी तो देखेंगे ना कि हम यहाँ पर खड़े हैं। सपोज यहाँ पर हम खड़े थे, यहाँ से हम ऊपर गए, नीचे आए, यानी ये लो बना, ये हायर लो बना, उसके बाद ये बना था स्विंग हाई। इस स्विंग हाई का इस कैंडल ने, जो 2:27 की कैंडल है, उसने ब्रेक आउट दिया और अगली कैंडल ने उसको फॉलो अप सपोर्ट दिया। और फिर जो हम मूव करे हैं, कितना शानदार मूव। तो ये चीजें सब विधि के विधान में पहले से लिख दी गई हैं। हर रोज सुबह को हम मार्केट खुलने से पहले इन तमाम टाइमिंग्स को देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि भाई क्या क्या वो टाइमिंग है जब बड़े मूव आ सकते हैं। तो अगर हम ये देखें कि आखिर ये मूव कितना बड़ा था, तो मैं यहां से अगर चलूं, यहां तक आऊं, तो 77 पॉइंट का ये मूव था। और 77 पॉइंट का मूव इंट्राडे में वन साइडेड एक बड़ा मूव होता है। आप लोग भी इन तमाम मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं, कैप्चर करना सीख सकते हैं। वो क्या टेक्निक्स हैं, वो क्या थ्योरीज हैं जिनको हमने स्टडी करना होता है, उसके लिए आप लोगों ने मेरे साथ जुड़ना होगा, सीखना होगा। और खाली सीखना ही नहीं, सीखने के साथ लगन और मेहनत, साथ ही साथ प्रैक्टिस और नियमों का सख्ती से पालन। अगर आप नियमों का सख्ती से पालन नहीं करते हैं, तो आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। जब जब ट्रेड का टाइम आए, जब जब ट्रेड के लिए कोई स्ट्रक्चर तैयार हो, तो हम एस्ट्रोलॉजिकल एंड टेक्निकल इन तमाम चीजों का कॉम्बिनेशन बना करके फिर ट्रेड ले सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ती है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। ये मेरा नंबर है 8853314802। मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे जानकारी ले सकते हैं। और
बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही मिनिमम टॉपिक्स रखे हैं मैंने कि वो क्या चीज़ें हैं जो मार्केट में काम करती हैं। मैंने सिर्फ उन्हीं पर फोकस किया और उन्हीं को अपने आप में ढाल लिया और मैं उनके साथ एडजस्ट किया अपने आप को और तमाम नियमों का सख्ती से पालन करने का मैंने दृढ़ निश्चय किया। तब जाकर के मुझे ट्रेड लेने के लिए पेशेंस आया और ट्रेड में बने रहने का कॉन्फिडेंस आया। आज का एनालिसिस यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली किसी एजुकेशन वाली वीडियो के साथ जिसमें आपको सिखाने या मेरे अपने सीखने के लिए कुछ होगा। वो कंटेंट लेकर के मैं आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।